बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिफ के साथ। नाज़रीन, माजी करीब में 3 ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने इंसानियत को झंझोड़ के रख दिया। पहला वाक़या, एक लड़की एक लड़के को यूनिवर्सिटी कंपाउंड में प्रपोज करती है। लोग उसकी वीडियोज़ बनाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। एक तबका बरामद होता है जो उन्हें जस्टिफाई करता है और वो कहता है कि यही तो है कायद का पाकिस्तान। वो तबका कौन है? वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला तबका है। दूसरी तरफ रासखुल अकीदा मुसलमान पाकिस्तानी, वो उनको लान तान करते हैं, गालियाँ देते हैं, लेकिन ये दोनों घर ये सब कुछ करते हुए भूल जाते हैं कि उस लड़की के माँ बाप भी हैं। उसके बाद एक और वाक़या होता है जिसमें एक लड़की और एक लड़का एक प्राइवेट अपार्टमेंट में डेट मारने आते हैं। ऊपर से अपार्टमेंट का मालिक आ जाता है और वो दरिंदा, वो जानवर, वो वहशी उनके साथ ऐसा दर्दनाक सलूक करता है कि इंसानियत की रूह कांप जाए। एक तबका उठता है उस लड़के और लड़की के उस अमल को जवाज़ बख्शता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि उनके पास पूरा हक है, जो चाहे करें। उस्मान मिर्ज़ा जैसे लोगों को इबरत का निशान बना देना चाहिए, क्योंकि यही तो है कायद का पाकिस्तान। और ये कौन लोग थे? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले। दूसरी तरफ एक तबका उठता है, उस लड़की की किरदार कुशी करता है, उस लड़के और लड़की को गालियाँ देता है और उन्हें जान से मार देने तक के फतवे जारी कर देता है। लेकिन ये दोनों गिरोह ये गुफ्तगू करते हुए भूल जाते हैं कि उस लड़की का एक माँ बाप भी है। फिर एक तीसरा वाक़या होता है जिसमें एक आशिक अपने माशूक को ना सिर्फ मारता है बल्कि उसकी गर्दन उतार देता है। एक तरफ से मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले बरामद होते हैं, वो उन दोनों के आपस के रिश्ते को जस्टिफाई करते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ ये जान से ना मारता, बाकी उनके दरमियान जो चल रहा था वो जायज़ है, क्योंकि यही तो है कायद का पाकिस्तान। और दूसरी तरफ एक दूसरा तबका जो मुसलसल उस लड़की की किरदार कुशी करता है और ये दोनों फिर ये बात भूल जाते हैं कि उस लड़की का एक माँ बाप भी है। मेरा मुद्दा इन ऐसी लड़कियों के वो माँ बाप हैं जिनको उनके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिलती है। हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं, इस मुआशरे में बेटी को इज़्ज़त की अलामत समझा जाता है, गैरत की अलामत समझा जाता है और ये बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है, ये बहुत बड़ी इनफरादियत है इस मुआशरे की औरत के पास कि उसे ख़ानदान अपनी इज़्ज़त की अलामत समझते हैं। ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारी जगहों पे औरतों के हकूक़ सलब किए जाते हैं, उनके साथ ज़्यादती होती है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे मुआशरे में अक्सरियत इस तरह रहती है कि माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बोले तो बाप का थप्पड़, तुम्हें गैरत नहीं, तुम माँ के साथ किस लहजे में बात कर रहे हो, इसके पाँव के नीचे तुम्हारी जन्नत है। बहन के साथ ऊंची आवाज़ में बात की तो थप्पड़, तुम्हें गैरत नहीं आती, बहनों के साथ इस लहजे में बात करते हैं, ये मेहमान है। बेटी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करे तो हर बंदा कहता है बेशर्म बेगैरत आदमी है जो बेटी के साथ इस लहजे में बात करता है। बीवी के ऊपर हाथ उठा दे तो साथ वाले कहते हैं बेशर्म और बुज़दिल इंसान, औरत पे बुज़दिल आदमी हाथ उठाता है। बल्कि मीम्स बने हुए हैं, ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर मर्द औरत के नीचे लगा हुआ है। फिर ये बात कहाँ से आ गई कि औरत को कोई ऐसी हकूक़ की जंग लड़नी है जिसमें शायद औरत को सांस भी नहीं मिल रहा और वो ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली आंटियाँ लेके देंगी। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले लोग दर हकीकत इस मुआशरे में स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं, जहर इंजेक्ट कर रहे हैं। इस मुआशरे की इज़्ज़त और गैरत की अलामत बेटियों को एक पैकेज बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये मुआशरा अल्टीमेटली तबाह हो जाए, क्योंकि इस मुआशरे को शायद कोई और चीज़ तबाह ना कर सके, ना इसको गुर्बत तबाह कर सकी आज तक, ना करप्शन तबाह कर सकी। लेकिन अगर बेटियों पर से माँ बाप का एतमाद उठ गया तो मेरा ईमान है कि ये मुआशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। हमारे मुआशरे की बका हमारे फैमिली स्ट्रक्चर की बका में है, लेकिन अगर आज इन बेटियों को एक औरत का नाम देकर मादर पिदर आज़ाद कर दिया गया तो ये फैमिली स्ट्रक्चर नहीं बच सकेगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बेशक आप मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ग्रोह में खड़े हों या दूसरे ग्रोह में, जब भी कभी इन बेटियों के बारे में बात करने लगें तो उनके माँ बाप के बारे में ज़रूर सोच लिया करें, जिन्होंने कभी नहीं ये चाहा था कि हमारी बेटी ऐसे किसी दरिंदे के साथ ऐसे ताल्लुकात रखे, उसके साथ डेट्स मारे, उसके साथ
اس حد تک چلی جائے کہ پھر وہ دونوں آپس میں جھگڑے کے دوران ایک دوسرے کا سر اتارنے تک اتر آئے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ زہر ہے جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے معاشرے میں داخل کیا جا رہا ہے، اور اس کا آبجیکٹیو ایک ہی ہے کہ اس معاشرے کا فیملی سٹرکچر تباہ کر دیا جائے۔ اور خدا را ان بیٹیوں پر کامنٹس کرتے ہوئے ان ماں باپ کا خیال ضرور کیا کریں۔ وہ کبھی نہیں یہ چاہتے کہ ان کی بیٹیاں ایسے کسی درندے کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں، وہ کبھی نہیں چاہتے ان کی بیٹیاں یوں سرعام لوگوں کو پھول دیں اور پرپوز کریں۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں پر یقین کر کے انہیں اپنے گھر سے باہر رخصت کرتے ہیں۔ اور پلیز میری ان بیٹیوں سے درخواست ہے، بیٹا ان سڑکوں پر، ان کالجز میں، ان یونیورسٹیز میں جو تمہیں ایک سمندر بیٹیوں کا نظر آتا ہے، تمہاری ہم عمر بچیاں جو سڑکوں پر اداروں میں نظر آتی ہیں، ان کو ان کے ماں باپ نے اجازت دی ہے تو وہ آئی ہیں۔ تم اگر باہر نکلتی ہو تو تمہارے ماں باپ کی اجازت ہے تو تم باہر نکلتی ہو۔ پھر یہ کون سی اجازت ہے جو یہ لبرل آنٹیاں تمہیں بس سمجھا رہی ہیں کہ تمہیں چاہیے؟ وہ کون سا حق ہے؟ تم اپنے گھروں میں دیکھتی نہیں کہ تمہارے ماں، تمہارے باپ تمہیں پریورٹی دیتے ہیں، تمہیں اہمیت دیتے ہیں۔ بیٹے کے نام پر دی گئی گالی ہر بندہ برداشت کر لے گا، جب آپ کے نام کی گالی دی جائے تو کوئی نہیں برداشت کرتا، کیونکہ آپ ہماری عزت ہے، ہماری غیرت ہے، آپ ہمارے سر کا تاج ہے۔ خدا کا واسطہ ہے ان لبرل آنٹیوں سے بچتا ہے، یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں ہتھیار بنا کے اس معاشرے کو تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ بس میری ایک ہی درخواست ہے آپ سب لوگوں سے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ قریب رہیں، انہیں اس وقت سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایک باپ ہوں اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم اپنی بیٹیوں کے قریب نہ ہوئے تو یہ لبرل آنٹیاں بہت بڑا نقصان کر دیں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر میرا پیغام آپ کے دل کی آواز ہے تو اس کو شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا کہ آپ کو اس طرح کی اور اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔